काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के टॉप 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, और ये हमारा हिंदी कोर में भी होता है और हिंदी इलेक्टिव में भी होता है। तो आप लोग भाई वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है और आप लोगों का धाकड़ तैयारी होगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा वीडियो दे भी दिया है, इंग्लिश कोर का दिया है, आप लोगों को मैंने हिस्ट्री का दे दिया है, पॉलिटिकल साइंस का दिया है। तो आप लोग हर एक वीडियो को एक करके करते चलिए, जिससे आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। याद रखिएगा संचार शब्द की जो उत्पत्ति है चर धातु से हुआ है। किससे हुआ है भाई? चर धातु से। अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है? देखिए चर का मतलब होता है चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चर का दो मतलब होता है, या तो चलना बोलिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यह भी चर का ही मतलब होता है, चर का ही अर्थ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। डिकोडिंग माने होता है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। इसी का मतलब क्या होता है भाई? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या है कि जो भी हमें मैसेज मिलेगा, जो भी हमें संदेश मिलेगा, उसके अर्थ को समझेंगे, इस चीज को बोला जाता है डिकोडिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? जैसे कि अभी मान के चलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो दे दिया, आप लोगों को पढ़ाया, अच्छे तरीके से बताया। अब वीडियो देखने के बाद आपको जो चीज समझ में आ रहा है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स करके, अच्छा है, बुरा है, खराब है, जो भी है आप लोग बताइएगा, तो वही होता है फीडबैक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। तो संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत है संदेश से होती है। किससे? संदेश से। संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भाई माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी माध्यम के द्वारा ही एक संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लीजिए। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री का नाम बताएं। तो विल्बर श्रम, और बहुत सारे ऐसे भी संचार शास्त्री है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम आप लोगों के ऑप्शन में जो दिए जाते हैं ना, विल्बर श्रम ही दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसी चीज को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। जनसंचार माने होता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो संचार का जो सबसे बुनियादी रूप है ये हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार। क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार, ये इसका सबसे बुनियादी रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। देखिए कक्षा एक क्लास के अंदर, ठीक है, जो भी विचार विमर्श जो भी होगा, जो भी चर्चा होगा, या किस प्रकार का संचार है आप लोगों को बताना है। तो ये समूह संचार है, क्योंकि देखिए भाई क्लास में जो बच्चे होते हैं समूह में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए हमारे क्या समूह संचार है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। तो जनसंचार। क्या है? जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो मीडिया को। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या फिर चौथा पाया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि जनसंचार के कार्य बताएं। तो जनसंचार का कार्य है जैसे कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, विचार विमर्श इत्यादि, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है। तो संचार प्रक्रिया में जो भी बाधा आता है ना, इसको शोर या फिर नॉइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? शोर या फिर नॉइज बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि आलेख एक विधा है। तो आलेख किस चीज का विधा है भाई? तो गद्य लेखन की। आलेख जो है ये गद्य लेखन की एक विधा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। तो जनसंचार का एक प्रमुख कार्य क्या नहीं है? तो संपादन करना। संपादन करना, एडिट करना इसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ। देखिए जो मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ था, जो स्टार्टिंग हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था।
ये नाम है, ठीक है, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग ने ही छापाखाना का आविष्कार किया था, जिसको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो 1556 में खुला था। कहाँ खुला था भाई? याद रखिएगा, गोवा में। कहाँ खुला था? गोवा में खुला था 1556 में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा वही है, देख लीजिए, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? तो गोवा में खुला था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो समाचार पत्र। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? समाचार पत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देख लीजिए कि प्रिंट मीडिया में कितने पहलू होते हैं? तो प्रिंट मीडिया में 3 पहलू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, और भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार जो है ये भी हमारा उदंत मार्तंड ही है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? इसके एडिटर कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक समाचार, दैनिक जागरण समाचार पत्र है, क्या ये हिंदी का है? आपको पता है कि हिंदुस्तान भी हमारे हिंदी से आता है, प्रभात खबर भी, दैनिक जागरण भी, ये सब के सब हिंदी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, ये भी हमारा हिंदी का ही है। अमर उजाला भी किसका है? हिंदी का ही है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार क्या है? प्रथम अखबार का बात करा जाए तो बंगाल गजट सबसे पहले भारत में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1780 में हुआ था। बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? तो जेम्स अगस्ट हिकी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जेम्स अगस्ट हिकी जो है बंगाल गजट के संपादक थे। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? तो ये हमारा हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भाई क्या है कि रेडियो क्या है? तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, और टेलीविजन हमारा श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। देखिए रेडियो में जो भी न्यूज आता है, जो भी गाना वगैरह जो होता है, केवल केवल हम लोग इसको सुन पाते हैं, देख थोड़ा नहीं पाते हैं। लेकिन जो टेलीविजन होता है, टेलीविजन में जो भी, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उसमें देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। इसलिए ये हमारा श्रव्य, श्रव्य यानी सुनने वाला, दृश्य यानी देखने वाला। तो टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों हो गया, और रेडियो में हम लोग सुन पाते हैं, इसलिए श्रव्य माध्यम हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 के भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को भारत में क्या हुआ था? टेलीविजन की शुरुआत। आगे देखिए क्या है, जनसंचार का सबसे नया एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम क्या है? तो इंटरनेट हो जाएगा। फिल्मी जनसंचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दृश्य श्रव्य माध्यम, मतलब इसको हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। विश्व की पहली फिल्म कौन थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। देखिए एक बार क्या हुआ था, मैंने जब पढ़ा कि विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन था, ठीक है, तो मैंने इसको यूट्यूब में सर्च किया। आप लोग अगर यूट्यूब में सर्च करके देखिए कि द अराइवल ऑफ ट्रेन लिखने से किस प्रकार का मूवी आता है। एक्चुअल में वो हमारा सबसे पहला मूवी है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का। तो आप लोग भी एक बार इसको सर्च मार के जरूर देखिएगा। मजा तो नहीं आएगा देखने में, बट ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। मूक मतलब जिसमें आवाज वगैरह कुछ नहीं था, खाली उसमें जो इशारा से मतलब फिल्म को बनाया गया था, मतलब पूरा पूरी मूक था, कुछ आवाज वगैरह उसमें नहीं था। ठीक है भाई, तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है यहाँ पर कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय किसे है? तो दादा साहेब फाल्के को। भारत की प्रथम बोलने वाली, जिसको स्वाक बोलेंगे, स्वाक फिल्म कौन थी, मतलब बोलने वाली फिल्म कौन है? तो आलम आरा। आलम आरा कब बना भाई? तो 1931 में आलम आरा बना था। ठीक है, और ये भारत का सबसे पहला बोलने वाला मूवी था। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए क्या है कि किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा मानी जाती है? समांतर सिनेमा जिसको कला फिल्म बोलेंगे, तो पाथेर पांचाली। ठीक है, ये भाई एक बंगाली मूवी है पाथेर पांचाली। मैंने इसको भी एक बार सर्च करके देखा था, भाई देख लिया जाए कि पाथेर पांचाली किस प्रकार का मूवी है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है मुंबई। मुंबई को बोला भी जाता है बॉलीवुड की दुनिया, फिल्म सिटी। ठीक है, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पत्रकारिता दिवस है ये 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा, यानी जानने का जो इच्छा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है तो स्थायित्व, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन 47 की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित, कोई झूठ वगैरह नहीं, जो सच्ची घटना पर आधारित हो, जो तथ्यात्मक हो। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा लिखा जाएगा भाई, सिंपल सा बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो फीचर मतलब होता है रूपक, इसके लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है।
लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है? तो मीडिया को क्या बोला जाता है? लोकतंत्र का चौथा पाया बोलिए, या फिर चौथा स्तंभ भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चंस बताया, और इसका और एक दो वीडियो आ जाएगा जहां पर आप लोगों का पूरी जनसंचार खत्म हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बहुत जल्दी करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।